आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर पे। ईटिंग डिसऑर्डर जो कि अगेन समथिंग विच इज़ वेरी मच हाईलाइटेड दीज डेज़, क्योंकि ये जो बॉडी शेमिंग और बॉडी इमेज है, कॉन्सेप्ट है हमारी यंग लड़कियां, टीनेजर्स जो हैं उनके जहन में, और ये साइबर प्रेशर के तौर पर भी आ रहा है। और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें फ़िल्टर्स वाली तस्वीरों का एक ट्रेंड है, उससे भी हम रियलिस्टिकली एक रियल अप्रोच से बहुत हट के एक जो है वो इरियलिस्टिक अप्रोच के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का हमारे माइंड पर क्या इम्पैक्ट आता है, और फिर माइंड उस चीज़ को कितना सीरियस लेके हमारी बॉडी जो है उसको किस मोड में ले जाता है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फादिया इरफान, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, यूएस सर्टिफाइड रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंडफुलनेस कोच, मेंबर ऑफ पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरी इन्फॉर्मेशन लेके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी और फिज़िकली हॉस्पिटल में विजिट करके। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा और बुलिमिया नर्वोज़ा, जिसके अंदर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो उसमें पेशेंट जो है वो, या एक नॉर्मल इंसान भी जो है वो स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देता है, जिसको हम बिंज ईटिंग कहते हैं। यानी कि वो कुछ सोच रहा है, अगर उसको किसी ने कोई हार्श वर्ड कह दिया है, या अगर एक टीनेजर है, वो यूनिवर्सिटी से आई है या कॉलेज से आई है और उसको किसी ने उसकी बॉडी शेमिंग पर बात कर दी है, तो वो उस एक सेंटेंस को सोचती रहेगी, क्योंकि वो कहीं बहुत ही अंदर जाके उसको हिट करता है और वो उसके इम्पैक्ट से बाहर नहीं आती। और वो घर आकर जब उस चीज़ के बारे में सोचती है तो वो फिज़िकली तो घर में है, बट वो मेंटली घर पर नहीं है। वो मेंटली उन ट्रॉमास में और उन ट्रिगर्स के अंदर फंसी हुई है जो वो सुनकर अपने वर्क प्लेस से या अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से आती है। तो फिर उसके बाद वो अपने उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट वो अपना कंट्रोल लूज़ कर जाती है और स्ट्रेस में वो उससे भी ज़्यादा खा लेती है जितना उसको रूटीन में रिक्वायर्ड होता है। तो फिर उसके बाद जब ये मर्ज़ बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, जब एक नॉर्मल इंसान इस आदत को अपनाता है और फिर ये आदत एक बीमारी में कन्वर्ट होती है, तो ऐसा जो पेशेंट है वो अपने गले में उंगली मारकर जो उसने एक्सेसिव खाया हुआ होता है वो वॉमिट के थ्रू बाहर निकालता है। ये वाली जब स्टेज आती है तो फिर ये एक डिसऑर्डर बन जाता है जो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है, और फिर इसका हम प्रॉपर तरीके से थेरेपी और मेडिकेशन के साथ इलाज करते हैं। बॉडी शेमिंग और बॉडी इमेजेस पर मैं आपको यही पैगाम दूंगी कि ये एक इंतहाई पर्सनल मैटर है। कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा लगता है, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है उसने, तो उसके कोई मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, उसकी कोई हार्मोनल बेसिस कॉजेज़ भी हो सकती हैं, कोई बेसलाइन ऐसा उसका अंडरलाइन कोई सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वेट गेन कर रहा है, उसमें उसकी कोई एक्स्ट्रा खाने की हैबिट या उसकी कोई बिंज ईटिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो विदाउट नोइंग दीज फैक्ट्स आप किसी को भी लेबल कर दें इस चीज़ से कि वो बहुत मोटा हो गया है, या इसकी बॉडी देखो, इसकी शक्ल देखो, इसका वेट देखो, तो इस तरह से आप किसी को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जो है वो स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं, और उसका मोरल इतना डाउन हो जाता है, उसकी सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ वर्थ इतनी डाउन हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि वो नॉर्मल लाइफ के अंदर अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। और ऐसे लोग जो हैं वो सोसाइटल प्रेशर के ज़रिए डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, और इसमें सबसे पहले जो है वो, जब हम बॉडी शेमिंग की बात करते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर आता है अलॉन्ग विद स्ट्रेसेस, एंग्जाइटीज़ एंड डिप्रेशन। तो इन चीज़ों में आप अपने इर्द गिर्द इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, उनको भी थोड़ा सा आप इसमें पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर सकते हैं।